मोहन यादव सरकार से हम बहुत खुश हैं। मोहन यादव सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे बेहतर सरकार है। मोहन यादव की हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी तरीके से किया जा रहा है। कहीं नकाब खींच के किया जा रहा है, कहीं जो है मॉब लिंचिंग करके किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान टारगेट है। इस देश के अंदर ना तो कोई मुद्दा है इनके पास, ना कोई संसद में बहस है, ना ही मीडिया में कोई जनहित के लेके बहस है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, नकाब, इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई बहस नहीं चल रही। आज आधे से ज्यादा भारतीय लोगों को वंदे मातरम नहीं आता। अगर पढ़ के सुना देंगे तो मैं मुंह कटा लूंगा अपनी। जब खुद को नहीं आता तो आप दूसरे से क्यों गवाना चाहते हो? और वंदे मातरम की अभी जरूरत बॉर्डर पे है, हर जगह वंदे मातरम की जरूरत नहीं है। तो मुसलमान वंदे मातरम क्यों गाएगा? भाई हम बंदे तो खुदा के हैं, माँ के थोड़ी। ये कहाँ तक उचित है? ये हमारी आत्मसम्मान पे ठेस है, महिलाओं की आबरू रेजी पे हमला है। ये तो मेरे गांव पे भी वोट है और विदिशा में भी, ये दोनों जगह डाला जा रहा है। लेकिन अब SIR के बाद सिर्फ और सिर्फ एक जगह स्पष्ट हो गया कि वोट मेरा एक ही जगह डलेगा, कोई डुप्लीकेटी और फर्जी वोटिंग नहीं। SIR को लेके पूरे देश में माहौल गर्म है। इस टाइम मध्य प्रदेश के विदिशा में मौजूद है, हमारे तमाम सारे लोग मौजूद है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि SIR को लेकर उनका क्या नाम है अंकल आपका? मेरा अच्छे मियां। अच्छा, ये बताइए SIR पूरे देश में चल रहा है, क्या कहेंगे SIR को लेकर? मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सही चल लिया वो भी साहब, बढ़िया। हाँ, और क्या नहीं। आप अपना फॉर्म भर दिए? भर दिया। परिवार का भी भर दिया? परिवार का भी भर दिया, सब भर दिया। ठीक हो रहा है वो? ठीक हो गया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है गलत हो रहा है वो। तो फिर कहे हम थोड़ी कहेंगे गलत। राहुल गांधी कह रहे थे बिहार चुनाव में भी आरोप लगाया, अब भी आरोप लगा रहे हैं SIR से सिर्फ मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, मुसलमानों को वोट क्यों काटे जाएंगे? मुसलमान तो देते चले आ रहा है, देंगे वोट। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में हुआ भूचाल मचा दूंगी। हाँ, वो सही कह रही है। क्यों? उनको अगर मध्य प्रदेश जब भारत का हिस्सा है, विदिशा भारत का हिस्सा है, तो बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है। अगर बंगाल में SIR हो जाएगा तो इसको उनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है उन्हें, जब तो वो कर रही है। तभी तो हम पूछ रहे हैं उनको ऐसी क्या दिक्कत है जो वो कह रही है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? महमूद कामिल। महमूद भाई, ये बताइए SIR देश में चल रहा है, क्या कहेंगे SIR? ये बताओ कि पहले ये SIR है या NRC है? SIR का ही दूसरा रूप है NRC है। जी जी जी, ठीक है ना जी। तो ये जो NRC इन्होंने SIR चलाई है, हाँ। ये NRC की जरिए चलाई है। हाँ ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं, हाँ इसलिए SIR कर रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ जो है अपनी सरकार को बचाने के लिए जो भी है, जैसे चुनाव आयोग सरकार के अधीन हो गया, यह भी पता है आपको। तो चुनाव आयोग को वो जो कह रहे हैं वो चुनाव आयोग कर रहा है। तो ये ठीक हो रहा है गलत? नहीं, गलत हो रहा है। आपको लगता है SIR से सिर्फ मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष कह रहा है। मैं भी तो कह रहा हूँ जी, हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी तरीके से किया जा रहा है। कहीं नकाब खींच के किया जा रहा है, कहीं जो है मॉब लिंचिंग करके किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान टारगेट है। इस देश के अंदर ना तो कोई मुद्दा है इनके पास, ना कोई संसद में बहस है, ना ही मीडिया में कोई जनहित के लेके बहस है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, नकाब, इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई बहस नहीं चल रही। इसलिए हिंदुस्तान बहुत पीछे चला गया। आप 2014 के पहले का भारत देखो और 2014 का भारत देखो। इन नफरतों के आगे जो है सारी मोहब्बतों को फेल कर दिया इन्होंने। जो हमारी 100 साल से मोहब्बतें थी उनके बीच में खाई बना दी। और ये SIR लाके भी ये वही काम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, इनमें सबको बांट रहे हैं। SIR आप मान रहे हैं गलत हो रहा है? सवाल ही नहीं उठता, बहुत गलत हो रहा है। अच्छा जी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है SIR को लेकर, इस बारे में क्या कहेंगे? सही कह रही है वो। जैसा हमारे अभी एक भाई ने कहा, ममता बनर्जी नहीं चाहती कि SIR हो। भाई आपको घुसपैठिए निकालना है, आपका हमारा गृह मंत्री कहता है कि हम घुसपैठिए नहीं निकाल सकते, तो फिर SIR किस काम की? फिर किस बात की कर रहे हो आप SIR? भाई घुसपैठिए निकालना चाहते हो ना, तो फिर उनको क्यों नहीं निकाल रहा? हमारी बस की नहीं है साहब, हम घुसपैठिए नहीं रोक पाएंगे, ये सरकार कह रही है। अच्छा, विपक्ष जब गृह मंत्री सदन में बातचीत करने के लिए, चाहे वंदे मातरम का मुद्दा हो, SIR तमाम मुद्दे हो, अगर उन पर बात करने के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, उसको लेके क्या? ये चीजें बहस करने की है। वंदे मातरम तो शहीदों के, जो शहीद होना चाहता है वतन पे, वो तो पढ़ चुके। आज आधे से ज्यादा लोगों को वंदे मातरम नहीं आता। अगर पढ़ के सुना देंगे तो मैं मुंह कटा लूंगा अपनी।
पूछ लो किसी भी सांसद से कि अगर उसको पूरा वंदे मातरम आता हो। हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भी वंदे मातरम पूरा नहीं आता होगा। तो जब खुद को नहीं आता तो आप दूसरे से क्यों गवाना चाहते हो? और वंदे मातरम की अभी जरूरत बॉर्डर पे है, हर जगह वंदे मातरम की जरूरत नहीं है। तो मुसलमान वंदे मातरम क्यों गाएगा? भाई हम बंदे तो खुदा के हैं, माँ के थोड़ी, माँ के तो बेटे हैं। तो बहस जो है जिस चीज पे करना चाहिए संसद के अंदर और संसद के बाहर, ना तो सरकार कर रही और ना कोई उनका मंत्री कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अब आप देख लीजिए ना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार एक संवैधानिक पद पे हैं, बुजुर्ग हैं, एक जवान बच्ची का, बेटी का नकाब पकड़ के खींचा जाता है। ये आपको शोभा देता है क्या? कोई भी महिला हो, अगर वो घूंघट में है तो क्या आप उसका घूंघट उठा लेंगे? ये कहाँ तक उचित है? ये हमारी आत्मसम्मान पे ठेस है, महिलाओं की आबरूरेजी पे हमला है। ये सरकार कर रही है। ना तो सरकार को किसी आम आदमी की फिक्र है, ना आम औरत की फिक्र है। अपराध औरतों पे सबसे ज्यादा है, मुसलमानों को के साथ सबसे ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना ही तो महंगाई पे बात हो रही है संसद में, ना ही जो है और पेट्रोल डीजल पे बात हो रही है, ना ही किसानों की बात हो रही है। खाद कहाँ जा रहा है? जमीन बोने को अब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ना मुआवजा है। तो इनको सिर्फ जो है एक ही बात पे लेके जो सदियों तक सरकार में बने रहना चाहते हैं कि मुसलमान को टारगेट करते रहो और हम सत्ता में बने। अच्छा, मोहन यादव सरकार कैसा काम कर रही है? मोहन यादव सरकार से हम बहुत खुश हैं। मोहन यादव सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे बेहतर सरकार है। मोहन यादव की आप बता दो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी नफरत का माहौल हो? बताओ, आप तो मीडिया वाले हो। मोहन यादव मोहब्बत को वाले इंसान है। इसी तरीके से शिवराज भी मोहब्बत वाले थे, उनके जमाने में भी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। ना ही मोहन यादव की सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा। कहाँ है? मध्य प्रदेश को आप छोड़ दो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, बंगाल देख लो, और भी प्रदेश देख लो, सब जगह हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों को टारगेट, इसके अलावा कोई काम। अच्छा, मोहन यादव लाडली बहना चला रही है, तमाम सारी योजनाएं चला रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो अच्छी बात है ना। लाडली बहना पैसा भी बढ़ाया है। बिल्कुल। और अभी कुछ समय पहले उन्होंने घोषणा करी है फंदा में कि जो 3000 हमने किया है वो 1500 जो किया है उसको बढ़ा के हम 3000 कर। अच्छी बात है। हमारी बहनों को जो है ताकत तो मिलेगी। जो घर पे जिनके खर्च नहीं हो पा रहे हैं, जिनके चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, मोहन यादव जी चला तो रहे, लेकिन ये योजना जो थी वो कमलनाथ से इन्होंने ली थी। योजना कमलनाथ चलाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने बीच में ही उसको हत्या के और ये काम करा। तो इनने करा या उनने करा, लेकिन फायदा तो हमारी महिलाओं को हुआ, हमारी बहनों को तो हुआ, लाडली बेटियों को तो हुआ। चलिए, और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है? मैंने तो बोल दिया, सब लोग आप भी तो बता दीजिए। क्या नाम है भैया? जी, क्या नाम है? मोहम्मद नईम। अच्छा, नईम भाई, ये बताइए SIR चल रहा है देश में, क्या कहेंगे? ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? कैसे गलत हो रहा है बता तो दीजिए नईम भाई जी। कैसे गलत हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? तो क्या नाम है भाई आपका? मैं मुआज कामिल नाम है मेरा। मुआज भाई, ये बताइए SIR पूरे देश में चलता है, क्या है आपकी राय? SIR एक अच्छी चीज आई है जिससे कि हमें ओरिजिनलिटी और डुप्लीकेट का मालूम चला। जैसे मेरे गांव पे भी वोट है और विदिशा में भी, ये दोनों जगह डाला जा रहा है। लेकिन अब SIR के बाद सिर्फ और सिर्फ एक जगह स्पष्ट हो गया कि वोट मेरा एक ही जगह डलेगा, कोई डुप्लीकेट और फर्जी वोटिंग नहीं होगी। जी, ठीक देखते हैं SIR की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक हो रही है? ठीक है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं वो गलत हो रहा है, और उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने बिहार चुनाव में आरोप लगाया। कई मुसलमानों के वोट भोपाल में भी, विदिशा में भी और कई प्रदेशों में काटेगा। यहाँ तक बिहार में भी बहुत वोट काट गए। अब बंगाल के अंदर वोटिंग है तो वहां भी मुसलमानों के एक समाज को टारगेट करके वोट काट रहे हैं, क्योंकि वो पूरा एक समाज का वोट कहीं ना कहीं कोई एक पार्टी का है। तो आप क्या कहेंगे, जो घुसपैठिए हैं, जो भारत में रह रहे हैं, यहाँ के नागरिक नहीं है, यहाँ का खा रहे हैं और नागरिक भी नहीं है, वोट भी दे रहे हैं, तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा करे हुए हैं, तो क्या लोग वो बाहर निकलने चाहिए या नहीं निकलने चाहिए? वो
उनका इलाज हिंदुस्तान की सरकार करे, हुकूमत करे। अगर वो हिंदुस्तान में बिना किसी कागज के, बिना किसी परमिशन के रह रहे हैं, खा रहे हैं और यहाँ सो रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, हाँ। ना कि यहाँ के कोई भी आम नागरिक की। लेकिन जी सही बात। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री तो कह रही हैं अगर बंगाल में SIR हुआ तो मैं भूचाल मचा दूंगी। बंगाल की पूरी सियासत अलग है, क्योंकि अभी बिहार का 1 साल से मुद्दा चल रहा था। बिहार में इनने वोट चोरी करके या किसी भी मसले को लेके इनने सरकार बहुत तेज बनाई। वो साफ दिख रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति 80 वोटों से आ रहा है, कोई 172 वोटों से आ रहा है, कोई 300 वोटों से आ रहा है। विपक्षी दलों ने बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ा है और आके वो 1 डिजिट के अंदर रहेगा। ये क्या हुआ? सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक पार्टी को फायदा पहुंचा है। इतना वोट बैंक नहीं होता। बिहार के अंदर तो इनने खुला वोट खरीदा है, 10-15 हजार रुपए लाडली महिलाओं को। बंगाल की मुख्यमंत्री तो कह रही हैं कि SIR अगर बंगाल में हुआ तो मैं वहाँ भूचाल मचा दूंगी। सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। जहां तक के हमने अभी बिहार में देखा कि इस देश के एक पार्टी ने सरासर सीधा सीधा एक वोट खरीदा है। और बंगाल में भी इसी तरह की कुछ लाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना लाए कि चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के फोटो लग के पैसे दे रहा है लोगों को। उसी तरह बिहार में भी इनने 10,000 रुपए प्रति महिला को दिए। सरासर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से मिला जुला है और उसमें काम कर रहा है दबाव के अंदर। नहीं, SIR अगर मध्य प्रदेश में हो रहा है, विदिशा में हो रहा है, तो अगर बंगाल में हो जाए, बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है, तो उनको इस बात से क्या दिक्कत है? जो भारत के नागरिक नहीं है भारत से निकल जाएंगे और जो भारत का नागरिक है वो भारत में रहेगा। इस बात से ममता दीदी को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जितनी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को और इस देश की हुकूमत को है। हाँ। ये लोग पहले तो तय करें कि यही सरकार में और यही दूसरे देशों से लोग ला रहा है और ये क्या कर रहा है। अगर दूसरे देश के लोग इस देश के अंदर हैं, बांग्लादेश के हों चाहे कहीं के भी हों, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इस देश की हुकूमत की है। उन्हें बाहर करा जाए, नहीं तो उन्हें इस देश का नागरिक बना के इस देश की नागरिकता दिलाई जाए। अगर वो इस देश के नागरिक नहीं है तो कोई भी हो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अच्छा, मोहन यादव कैसा काम कर? अभी मोहन यादव तो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। पर्ची उठ के मुख्यमंत्री बने, जैसे राजस्थान में भी पर्ची उठ के मुख्यमंत्री बने। इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। पूरा खेल दिल्ली से चलता है। दिल्ली में जो बैठे हैं वही इस मध्य प्रदेश के फैसले लेते हैं। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में बड़े बड़े नेताओं के नाम चले और एक नीचे से लाके एक नए आदमी को उठा के प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, ऐसी मुख्यमंत्री बना दिया। इनका कोई सिस्टम नहीं है। इनका सिस्टम जो भी है वो दिल्ली से, बस ये